स्टूडेंट टुडे कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग द ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर क्या लिखा हो, यहाँ लिखा है एड एक मेथड है जिसके अंदर क्या वैल्यू पास हो रही है, वैल्यू जिसके अंदर एक वैल्यू पास हो रही है, मैं वैल्यू दे देता हूँ 2, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये कहला जाता है पास बाय वैल्यू, ठीक है। कौन क्या हो रही है, वैल्यू पास हो रही है इस मेथड के अंदर। उसके बाद अगर मैं ये ऐड वाला मेथड लिखता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे बताइए बेटा क्या क्या आउटपुट आएगा, मुझे बोलेंगे सर कि ये मेथड जो है वो इससे डिफरेंट है क्योंकि ये मेथड में अंदर कोई वैल्यू नहीं जा रही। तो कंपाइलर हमारा बोलेगा कि एरर दे देगा, बोलेगा ये मेथड तो आपने लिखा नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये मेथड भी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, एक ये मेथड लिखता हूँ, ठीक, और दूसरा ये मेथड भी लिखता हूँ, ठीक है। तो जब मैं दूसरा मेथड लिख दूंगा तो हाँ, अब कंपाइलर हमारा बोलेगा ठीक है यहाँ इस पर जंप मारेगा, इस पर जंप नहीं मारेगा, यहाँ वाले पे जाके नहीं आएगा, यहाँ वाले पे आके वो टारगेट कर देगा, इस वाले को रीड करना शुरू करेगा। इसके अंदर मैं लेट सब स्टेटमेंट डाल देता हूँ दोनों में भी। तो अगर मैं पूछूँ अब मुझे रिजल्ट क्या आएगा, तो मुझे उम्मीद करता हूँ मुझे बताएंगे सर हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 क्यों आएगा, क्योंकि जैसे ही कंपाइलर मेन प्रोग्राम को रीड करेगा क्या लिखा हुआ ऐड वाला मेथड, तो इस वाले हिसाब से ये वाला ऐड मेथड नहीं चलेगा, ये दूसरे वाला ये वाला मेथड चलेगा, क्योंकि इसके पास जो है वैल्यू अंदर पास हो रही है, इसके अंदर भी एक वैल्यू जानी है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले मेथड को। तो इस हिसाब से जब इसके पास आएगा कंपाइलर तो रीड करेगा इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी। तो इसके अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है सी आउट और ए को प्रिंट करो स्क्रीन पर। तो ए के पास क्या पड़ा हुआ है 2, ये 2 है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जाके यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी और ये क्या करेगा इस तरीके की ऑटोमेटिक उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो अब ए के पास क्या पड़ा है 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें स्क्रीन पे ए की वजह क्या दिखेगा 2 दिख जाएगा, सिंपल। आपने एक चीज़ नोट की कि हमारे पास जो है मेथड जो है ये भी सेम नाम है और ये भी सेम नाम है, मगर चेंजिंग जो आ रही थी इसके अंदर पैरामीटराइज की आ रही, पैरामीटर्स की आ रही थी। मतलब यहाँ पर क्या है कि सेम मेथड नेम है मगर पैरामीटर चेंज है, सही हो रहा है ना। और अगर मैं अब आपसे बोलूँ कि अगर मुझे बताएं, ये तो 2 वैल्यू आ गई यहाँ पर, अगर मैं मेन मेथड में इस तरह लिखता हूँ, ये ऐड वाला मेथड भी देता हूँ और ये इस तरह देता हूँ, तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, ठीक, इस तरह इसके पास आएगा और ढूंढेगा कि ये वाला मेथड हमारे पास लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है ये वाला। तो हमारी स्क्रीन पे अब क्या दिखेगा, हमारी स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए, अब हमारे स्क्रीन में दिखना चाहिए हाई, ऐसा ही होना चाहिए ना। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर दिखना चाहिए हाई। और उसके बाद हमारे पास ये वाला मेथड चलेगा। अब इस वाले मेथड में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, कंपाइलर क्या करेगा, इसको ढूंढेगा कि वाकई में क्या हमने ऐसा मेथड बनाया है, बिल्कुल हमने ऐसा मेथड बनाया है जो रिप्रेजेंटेशन इसको कर रहा है, और हमारे को जवाब आ जाएगा हाई के बाद 2, ऐसा ही होगा। हाई के बाद क्या लिखाएगा 2 लिखाएगा। तो आपने कॉन्सेप्ट देखा हो क्या रहा है कि हमारे पास सेम मेथड है मगर उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, या हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट है, नेम है और क्या है डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ऐसा ही हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ये हमारे पास है फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। इस मेथड की जगह आप भले फंक्शन लिख दें, ठीक, जैसे मैं लिख भी रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें सेम मेथड नेम होते हैं मगर डिफरेंट इसमें पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें होंगे डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे या आर्गुमेंट्स होंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे ओवरलोडिंग। इसके मुकाबले एक और हमारे पास फंक्शन दूसरा भी है जिसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग। अब ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम मेथड नेम तो होता है और सेम पैरामीटर्स होते हैं, ठीक। क्या होता है, सेम मेथड नेम और सेम पैरामीटर्स होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेके आता है ओवरराइडिंग। अगर ओवरराइडिंग में हम बात करेंगे, मैं आपसे पूछूं ओवरराइडिंग क्या होती है, बोलेंगे जिसका सेम मेथड नेम हो और सेम पैरामीटर्स हो वो कहलाता है ओवरराइडिंग, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो आज वाला। और एक तो आप क्या कोशिश करेंगे 10 एग्जाम्पल बनाए के उसके ओवरलोडिंग के, 10 एग्जाम्पल क्या करेंगे ओवरलोडिंग के बनाए, वो मुझे आप जो है तो जब नेक्स्ट क्लास हो उससे पहले आप मुझे सेंड कर देंगे। तो उम्मीद करूंगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आज का तो लाइक कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।